पिटारा पंचतंत्र का। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं मोना आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में पिटारा पंचतंत्र का। बच्चों, आज हम एक नई कहानी का मजा चखेंगे। पंचतंत्र की कहानियां ही हैं जो दोस्ती की अहमियत, व्यवहारिकता और नेतृत्व जैसी अहम बातों को सरल और आसान शब्दों में आप तक पहुंचाकर उन पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। शायद यही वजह है कि अक्सर बचपन में सुनी कहानियां और उनकी सीख जीवन के अहम पड़ाव में मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या सुनना चाहेंगे आज आप? चलो चलो हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं और क्या निकला क्या निकला? क्या निकला हमारे पिटारे से? याद रखिएगा, हमारे पास है पिटारा पंचतंत्र का। बच्चों, आज की कहानी का नाम है नेवला और ब्राह्मण की पत्नी। क्या नाम है? नेवला और ब्राह्मण की पत्नी। आइए सुनते हैं। बरसों पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। आखिरकार कुछ वर्षों के बाद उनके घर प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। ब्राह्मण और उनकी पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा मिला। उसे देखकर उस पर दया आ गई, तो वो उसे अपने घर के अंदर ले आई और अपने बच्चे की तरह पालने लगी। ब्राह्मण की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पति के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच का स्नेह देखकर वह बहुत खुश थी। पर एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी के मन में हुआ कि कहीं ये नेवला मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। आखिर जानवर ही तो है और जानवर की बुद्धि का भरोसा नहीं। समय बीतता गया और नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार गहरा होता गया। एक दिन ब्राह्मण अपने काम से बाहर गया हुआ था। पति के जाते ही पत्नी भी अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। इसी बीच उसके घर में एक सांप आया। इधर ब्राह्मण का बच्चा आराम से सो रहा था, उधर सांप तेजी से उस बच्चे की ओर बढ़ने लगा। पास में ही नेवला था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा तो वो सतर्क हो गया। नेवला तेजी से सांप की ओर लपका और दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई। आखिर में नेवले ने सांप को मारकर बच्चे की जान बचा ली। सांप को मारने के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठ गया। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह पर देखा तो वह डर गई। नेवले का मुंह सांप के खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से अनजान उसने मन में कुछ और ही सोच लिया। वह गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा कि नेवले ने उसके प्यारे से बेटे की हत्या कर दी। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और उस नेवले को पीट कर मार डाला। नेवले को जान से मारने के बाद ब्रह्मानी अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी। वहां बच्चा हंसता हुआ खिलौनों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नजर पास में मरे पड़े सांप पर गई। सांप को देखते ही वह समझ गई कि क्या हुआ होगा और उससे बहुत पश्चाताप हुआ। वो भी नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और अपने बच्चे के मोह में उसने बिना कुछ सोचे समझे नेवले को मार दिया। अब ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद ब्राह्मण भी घर लौट आया। वह पत्नी की रोने की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हो गया है? उसने अपने पति को सारी कहानी सुना दी। नेवले की मौत की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से ब्राह्मण ने कहा कि ना तो तुम बच्चे को अकेला घर पर छोड़ती और ना ही नेवले पर विश्वास खोना था तुम्हें। बच्चों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है।
हमें बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। साथ ही विश्वास की डोर को कभी शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी याद रखें कि कुछ भी बड़ा करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और बिना किसी चीज को अपनी आंखों से देखे भरोसा नहीं करें। इसी संदेश के साथ अब मैं कार्यक्रम को शेष करती हूँ। मेरे बच्चों ने साथ दिया, कहानी सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे वादा करती हूँ कि जल्द फिर मिलूंगी। यही मेरी हमेशा से दुआ है कि हमारे सारे नन्हे मुन्ने बच्चे खुश रहें, आबाद रहें। नमस्कार।